अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर आसिफ है और मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ। बेसिकली ऑकुलोप्लास्टिक सर्जन। आई में मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ हैं, तो मैं आई का बेसिकली प्लास्टिक सर्जन हूँ जिसको ऑकुलोप्लास्टिक एंड ऑर्बिट कहते हैं। और इस वक्त मैं RMI में रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट में 9 साल से काम कर रहा हूँ और एज असिस्टेंट प्रोफेसर। और इसके अलावा इससे पहले मैं शिफा आई ट्रस्ट रावलपिंडी में था, फिर शिफा आई ट्रस्ट कोहाट में काम किया है। और सबसे ज़्यादा जो मैंने काम किया है 6 साल वो जनरल हॉस्पिटल लाहौर में किया, जहाँ से मेरी बेसिक क्वालिफ़िकेशन हुई, फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन हुई, फिर डबल स्पेशलाइजेशन हुई। इसके अलावा पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ सिटीज़ में, जिसमें फैसलाबाद, ओकाड़ा, शेखुपुरा, आरिफवाला, बुरेवाला, साहिवाल, इन मुख्तलिफ़ जगहों पर मैंने फ्री कैंप्स ये कोई सैकड़ों की तादाद में किए हैं। और हर किस्म की स्पेशलिटी डील करता हूँ, लेकिन मेनली मैं प्लास्टिक सर्जरी और इसके अलावा आंखों के मुख्तलिफ़ ऑपरेशन जिसमें बैंगअपन है, आंखों का ऐनक हटाना है, शुगर के मुख्तलिफ मरीज़ों का इलाज, और इसके अलावा सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, बैंगअपन, हर चीज़ का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बोलना चाहता हूँ और वो है रिफ्रैक्टिव सर्जरी। देखें जी, हर इंसान की कोशिश और ख्वाहिश है इनफैक्ट कि वो ऐनक ना पहने, और चूंकि ऐनक बहुत ज़्यादा लोग पहनते हैं तो इसको हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी के थ्रू हटाते हैं, यानी ऐनक हटाना। सबसे पहले मैं ये बात बताऊं कि रिफ्रैक्टिव सर्जरी अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। तो मैंने अपनी सिस्टर का लेज़र किया हुआ है। अगर तो ये बुरी चीज़ होती तो मैं अपनी सिस्टर का कभी भी लेज़र ना करता। हज़ारों की तादाद में मैं लेज़र कर चुका हूँ। लेकिन लेज़र बजाते खुद बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। नंबर 1, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। 18 साल से कम एज के बंदे को लेज़र नहीं करवाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ऐनक का जो नंबर है वो 6 महीने से लेके बेहतर है कि 1 साल ऐनक का नंबर 1 ही रहे। इसका मतलब है कि आपकी आंख ऐसे फ्रंट टू बैक और ऐसे कर्वेचर में इसकी ग्रोथ स्टॉप हो गई, यानी आपकी रिफ्रैक्शन स्टेबल हो गई। इसका मतलब है कि अब आप लेज़र करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके ऐनक का नंबर 1 नहीं रहता तो आपकी उम्र चाहे 23 साल है, 24 है, इवन 30 साल में आपको लेज़र नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि लेज़र तो आपका हो जाएगा, लेकिन जो आपकी ऐनक का नंबर स्टेबल नहीं है, जब दोबारा नंबर आएगा तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे। और जो सबसे इसमें कीमती बात यह है कि इसमें हम 3 टेस्ट करते हैं जिसको पेंटाकैम एंड कॉर्विस कहते हैं। वो टेस्ट आपके ठीक होने चाहिए। अगर वो टेस्ट ठीक हैं तो उसके बाद आप लेज़र कर सकते हो। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो मैं कई अरसे से इसको नोट कर रहा हूँ, देखें जो ब्रिटिश और अमेरिकन गाइडलाइंस है उसमें एक फार्मूला दिया हुआ है PTA। तो उस PTA फार्मूले को आपने हर हाल में अप्लाई करना है। अगर सारे क्राइटेरिया आपके मेट होते हैं तभी आप लेज़र करवा सकते हैं। देखें रिफ्रैक्टिव सर्जरी जिसमें 3 प्रोसीजर होते हैं, PRK, फेमटोलेसिक और स्माइल। ये करवाने से पहले आपके टेस्ट बिल्कुल ठीक होने चाहिए। आपकी कॉर्निया जो आगे ये गोल्ड पार्ट है, इसको कॉर्निया कहते हैं, गोल्डेला जो है, इसकी थिकनेस ठीक होनी चाहिए। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है PTA फार्मूला। PTA परसेंटेज टिश्यू एब्लेशन, वो 40% या इससे कम होना चाहिए, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स ये कैलकुलेट नहीं करते और बदकिस्मती से बहुत सारे लोगों को इसका पता ही नहीं है। और पाकिस्तान में ख़ासकर KPK में मुख्तलिफ़ जगहों पे मैं जब डॉक्टर से बोलता हूँ ये फार्मूला लोग अप्लाई नहीं करते। और बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोग मेरी वीडियोस देख के आते हैं, मुख्तलिफ़ बाहर ममालिक से भी आते हैं। और अभी बहुत सारे बाहर ममालिक के लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि उनके लेज़र के बाद मसाइल शुरू हो गए हैं। तो जब मैंने देखा लेज़र में बजाते खुद कोई मसला नहीं है, लेकिन जो उनका टेस्ट है वो प्रॉपर कैंडिडेट ही नहीं थे लेज़र के, या ये जो PTA फार्मूला है ये अप्लाई नहीं किया। ये 40% या इससे कम होना चाहिए। तो आप अगर टेस्ट करते हो ये पहली C 40 से ऊपर है, इसका मतलब ये है कि लेज़र तो हो सकता है इस पेशेंट का, इसको कोई मसला नहीं होगा। 8-9 महीने बाद या साल बाद इन पेशेंट्स को ये पुतली जो है इसमें मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, जो कि केराटोकोनस कहते हैं, वो मसला डेवलप हो जाएगा। तो मेरी सारी पेशेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद आपका जो क्लासेस नंबर है वो मुझे भिजवा दें। मैं आपको फ्री मशवरा देने के लिए तैयार हूँ कि क्या आपका लेज़र हो सकता है, नहीं क्या आपको लेज़र करवाना चाहिए या नहीं। देखें लेज़र तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन यह है कि बाद में कोई मसाइल तो नहीं होंगे। लेज़र बजाते खुद बहुत अच्छी चीज़ है, पूरी दुनिया में हो रहा है। और यह है कि आपका क्राइटेरिया मेट होना चाहिए। अगर आप क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हो तो आपके रिज़ल्ट बड़े अच्छे हो जाएंगे। मैंने अपनी सिस्टर का 6.5 साल पहले किया है, माशाल्लाह आज भी वो A1, कोई ऐनक की ज़रूरत नहीं है, नज़र भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो दूसरा इंपॉर्टेंट अभी फैक्टर है, चूंकि आजकल हर कोई बैठा हुआ है सोशल मीडिया पे वीडियोस बना रहा है, डॉक्टर है नहीं है, और मुख्तलिफ लोग हैं सिर्फ वीडियोस बना रहे हैं व्यूज़ के लिए। तो आज इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को एजुकेट कर सकूं, मैं आप लोगों को अवेयरनेस दे सकूं। अब ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं सोशल मीडिया पे कि क्या शुगर के मरीज़ को रिफ्रैक्टिव सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं। जैसे रिफ्रैक्टिव सर्जरी का मतलब है ऐनक हटाने वाली सर्जरी। तो सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा
کہ نہ کروائیں، بات ہی ختم کر دیں، سمپل اینک پہنے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب آپ نے اگر فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے ہر حال میں ریفریکٹیو سرجری کروانی ہے، تو پھر انٹرنیشنل گائیڈ لائنس کی مناسبت سے HbA1c جو آپ کا شوگر کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ 7 سے کم ہونا چاہیے۔ میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ 6 سے کم ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پراپر ڈیٹیل آپ کی آئی کا اس مشین پہ معائنہ ہونا چاہیے کہ کیا آپ کی آنکھ میں سفید موتیاں تو نہیں ہے، کالا موتیا تو نہیں ہے، شوگر کے اثرات تو نہیں ہیں، کیونکہ اگر یہ مسائل ہوں تو اس پیشنٹ کو اگر شوگر نہیں بھی ہے تو بھی ان کو آپریٹ نہیں کروانا چاہیے۔ تو شوگر کے مریض کو ریکویسٹ کیا ہو گئی کہ ریفریکٹیو سرجری نہ کروائیں، اور اگر آپ کروانا بھی چاہتے ہیں HbA1c مسٹ بی لیس دین 7، یا بہتر ہے کہ 6 سے کم ہو، اور کئی مہینوں تک یہ اسٹرکٹلی کنٹرول ہونا چاہیے۔